कितनी अजब कहानी है ना हम दोनों की। आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं और मैं अपनी मोहब्बत से दूर जा रही थी। इतना कहकर अयाशी ने उस वक्त अजय को अलविदा कह दिया जब वो अपने सबसे पसंदीदा फेसबुक फ्रेंड अजय से मिलने पहली बार मिली थी। अक्सर इश्क या तो गलत वक्त पर होता है या फिर गलत इंसान से। अयाशी और अजय की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अय्याशी 19 साल की एक खूबसूरत लड़की, जिसके गालों के डिंपल किसी के लिए भी दिल को मोह ले, जिसके चेहरे से नूर झलकता हो, जिसके बात करने पर उसके पतले अधरों के बीच से बांसुरी जैसी मोहक आवाज़ निकलती हो और जिसकी बड़ी बड़ी आंखों से निकलती सम्मोहन ऊर्जा उसके दीदार को और फिर और भी सुखमय बना देती। उसकी हल्की सी उभरी हुई गुलाबी गालों में उसके लंबे बालों का स्पर्श होता तो ऐसी लगभग 5 फीट कद वाली वो आकर्षक, खूबसूरत और स्लिम दिखने वाली लड़की जो फेसबुक पर किसी लगभग 5 फुट 4 इंच लंबा, गोरा और आकर्षक दिखने वाली लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, तब ये कहानी नायाब मोड़ लेती है। अजय 21 साल का नौजवान अयाशी का फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर उसकी प्रोफाइल चेक करता है और उसकी फेसबुक प्रोफाइल में जान ना जा पाकर वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। अजय की फेसबुक डीपी और फोटोज़ देखकर ही अयाशी ने अजय को रिक्वेस्ट की थी और शायद इसलिए उसी दिन शाम के वक्त अयाशी ने अजय को मैसेज पर अंग्रेजी में एक कोट लिखकर भेजा था, व्हाट इज़ दिस एंड हु यू आर। अयाशी द्वारा भेजे गए अंग्रेजी कोड की रिप्लाई में अजय ने पूछा, आई एम अयाशी फ्रॉम जयपुर, आई एम अजय फ्रॉम प्रयागराज, डू यू नो मी। अजय अयाशी बोला, नो, देन वाई यू हैव टेक्स्ट मी। बस यूं ही। क्यों, नहीं कर सकते क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करते हैं आप। बीटेक और तुम। बीएससी। और फिर अयाशी और अजय में बेशुमार बातों का सिलसिला शुरू हो गया। लड़के अक्सर लड़कियों से बात कर ही लेते, फिर चाहे वो भले ही किसी और से मोहब्बत करते हों। इन बातों के दरमियान अयाशी और अजय एक दूसरे की फ़ोटोज़ आपस में शेयर करके एक दूसरे को अच्छे से देखते और पहचानते हैं। अयाशी अजय से 3 साल छोटी और थोड़ी नादान भी थी। अयाशी अजय को पसंद करने लगी थी, पर अपने पारिवारिक ड्रामे और परिवार के डर से अजय से फ़ोटोज़ के अलावा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती। वो डरती है कि कहीं कोई सब बवाल ना हो जाए। अजय के मन में भी अयाशी के लिए प्यार की भावना होती, पर उसे इश्क नहीं कह सकती। यार, मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। अयाशी ने अजय से मिलने की इच्छा जताई। अयाशी बहुत भोली और प्यारी लड़की थी। अजय अयाशी को अपने दिल के करीब रखने लगा था, पर दिल में नहीं, और इसलिए अजय अयाशी से मिलने के लिए राजी हो गया। हम सो हैप्पी कि आप यहाँ जयपुर मुझसे मिलने आए हैं। आना तो था ही, पर इतनी जल्दी आना होगा ये नहीं पता था। आप क्या लोगे। वैसे तो मैं चाय पीता हूँ, पर कैफ़े की हालत देखकर लगता नहीं कि यहाँ चाय मिलेगी, तो आई थिंक तुम्हें कॉफ़ी का ऑर्डर दे देना चाहिए। कुछ देर दोनों होठों को आपस में दबाकर, चाय पीना है तो कहीं और चलें। ज़रूर, पर किसी गुमटी पर। कहाँ। मतलब किसी छोटी झोंपड़ी जैसे चाय की दुकान या ठेले पर। आर यू श्योर। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वाला इशारा करते हुए। वाह, लाजवाब, क्या चाय पिलाई है यार तुमने अयाशी। सुपर। चाय की पहली सिप लेते ही अजय की चेतना खिल उठी और दिल तो अयाशी को देखते ही खुश हो गया था। ये पहली बार था जब अजय और अयाशी एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे। कितना हुआ भाई। वेट, पैसा मुझे देने दो ना प्लीज़। नहीं, पैसा मैं दूंगा। तुम्हारे शहर आकर तुम्हें मैं चाय पिला रहा हूँ। समझ लो ये चाय तुम पर उधार रही।
कभी तुम प्रयागराज आना तो मेरे शहर में मुझे चाय पिला देना, हिसाब बराबर हो जाएगा और इसी बहाने तुमसे दोबारा मुलाकात भी हो जाएगी। और तुम पर अगर मेरा उधार रहेगा तो तुम कभी ना कभी ज़रूर आओगे। आप बातें बहुत अच्छी करते हो, आप सुपर हो, एकदम हैंडसम हीरो टाइप। अच्छा जी, आपको मुझसे कुछ पूछना है? अजय को असहज देख अयाशी अजय को पूछती है, मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई मेरे जैसा दोस्त है? नहीं। और थोड़ी देर खामोशी। पर एक लड़का है मेरे जीजू का चचेरा भाई। एक्चुअली आई लाइक हिम ए लॉट। और प्यार भी कर बैठी थी मैं उस अमन से, पर वो मेरे प्यार के काबिल नहीं। नाउ आई हेट हिम। मैंने मेरे जैसे किसी दोस्त के बारे में पूछा था। अजय जानबूझकर दोस्त शब्द पर जोर देता है। अजय समझ गया था कि अयाशी को उससे प्यार हो गया है, इसलिए उसने मजाक में ये बात कह दी। अयाशी थोड़ी देर खामोश रही। नफरत क्यों करती हो अब उससे? दरअसल उसे बात करने की तमीज़ नहीं है। वो पूरा का पूरा बदतमीज है। वो लड़कियों को कमज़ोर समझता है, उन्हें जलील करने की कोशिश करता है। पता है, वो तो मेरी दीदी तक से भी बदतमीजी कर गया था। और पता है, मेरे घर वाले भी मेरी शादी उसी से कराना चाहते हैं। एक्चुअली वो गुड लुकिंग है और नर्सिंग स्टूडेंट भी, जल्दी ही उसकी जॉब भी लग जाएगी और काफ़ी रिच भी है। पर मुझे उससे शादी नहीं करनी है। भले ही मैं उसके ड्रेसिंग लुक पर मर कर उससे प्यार कर बैठी थी, पर अब मुझे उससे नफरत है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। यार आप ही बताओ, मैं क्या करूं? यू नो व्हाट, उसकी मम्मी तो मुझे ही बहू बनाने के सपने देख रही है। आपको पता है, अगर मेरी शादी उससे ज़बरदस्ती हो गई ना और मैं भाग जाऊंगी, ओह ये तो अजीब विडंबना है। मुझे लगा था कि तुम शायद मुझे शब्द पर जोर देने के बाद अजय खामोश हो गया। हाँ आप सही हो। क्या मतलब? दरअसल सच तो यह है कि पिछले कुछ महीनों से मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप गुड लुकिंग होते हुए भी घमंडी और बदतमीज नहीं हैं। आपको किससे किस तरह से बात की जाए सब अच्छे से आता है। एक्चुअली पहले दिन से ही मैं आपको लाइक करने लगी थी। इससे पहले कि अयाशी कुछ और कहती, अजय ने उसे अपने बारे में क्लियर करना ठीक समझा। देखो यार अयाशी, तुम बहुत खूबसूरत हो और बेहद अच्छी भी हो, पर मेरे लाइफ में पहले से ही कोई है। दरअसल आई लव हर। तुम्हें पता है, वो तुम्हारी तरह ही एकदम इनोसेंट और बेहद खूबसूरत है। पर मेरा एक तरफा प्यार है और लव एट फर्स्ट साइट भी। वो मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती, फिर भी मैं उसे पटाने के लिए हर छोटी बड़ी कोशिशें करता रहता हूँ। बावजूद इसके वो मुझ पर कभी ध्यान नहीं देती। अजय के उसकी किसी और से मोहब्बत कन्फेंस करने के बाद अयाशी के मन में आघात जैसा लगता है। वह अजय को चाहने लगी थी, पर कुछ वक्त की बातों के दौरान ही अयाशी का मन दुखी हो गया। थोड़ी देर बिल्कुल चुप रहने के बाद अयाशी, कहाँ की है? प्रयागराज की? नहीं, महोबा की है। दरअसल वो मेरे कॉलेज में ही है। फिर बातें करो उससे, दोस्ती करो और अपने दिल की बात कहो। कहीं किसी कॉफ़ी शॉप पर ले जाओ। हंस क्यों रहे हो आप? मैंने कोई जोक मारा? अरे नहीं, दरअसल बताया ना मैंने, वो मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती। उसके मन में मेरी बहुत गलत तस्वीर बन गई है। वो मुझे आवारा और बदतमीज समझती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अमन को गलत समझती हो। उसकी बात मत करो, उसे मैं गलत समझती नहीं हूँ, एक्चुअली वो है। वैसे अजय पंडित, आपसे एक बात पूछूं?
अजय पंडित? अजय आश्चर्य से, हाँ, सवाल ही कुछ ऐसा है। पूछो मिस अयाशी नागर। उसका नाम क्या है, बस इतनी सी बात? संचिता, सुचिता। नहीं, इतनी सी बात नहीं है। और सरनेम? ओह अच्छा, तो इसलिए तुमने अजय पंडित बोला मुझे। वो सेम कास्ट की है, द्विवेदी, सुचिता द्विवेदी। बट इश्क में कास्ट सिस्टम तो नहीं देख सकते ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर सेम कास्ट हुआ तो शादी में आसानी होगी। घर वालों को ऑब्जेक्शन भी कुछ खास नहीं रह जाएगा। और जैसे वैसे भी आप अजय पांडे हो और वो सुचिता द्विवेदी। बस एक बार अच्छे से आप अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके एक अच्छी जॉब ले लीजिए और फिर सुचिता के पापा से सुचिता का हाथ मांग लीजिए। इतना आसान नहीं है। और फिर सुचिता को मैं पसंद रहूँगा तब तो वो मेरे घर में हाँ बोल पाएगी। शायद कभी नहीं। अजय मुँह लटका लिया। बोलेगी, देखना वो एक दिन ज़रूर मानेगी, क्योंकि मुझे पता है आप दिल के बहुत अच्छे हैं और दिखते भी अच्छे हैं। पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, कोई कमी है नहीं आप में। देखिए, एक दिन सुचिता का दिल ज़रूर पिघलेगा। अच्छा जी, काश ऐसा हो पाता कभी। तुम्हें पता है, बेपनाह मोहब्बत है मुझे उससे, पर वो नहीं समझती। खैर, बात तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेडी से शुरू हुई थी और अब मेरी लाइफ की ट्रेजेडी पर आ गई। सुचिता के दिल का तो नहीं पता, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि अमन का भी दिल पिघला था कभी अयाशी के लिए। अयाशी थोड़ी देर मौन रही। रिक्शा रिक्शा, अजय तेजी से चिल्लाया है। रिक्शे के लिए इतनी जल्दी जा रहे हो? स्टेशन अभी तो 2 घंटे बचे हैं आपकी ट्रेन को रवाना होने में। हाँ, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये शहर मेरा नहीं, किसी अमन का है। क्या आप भी? अमन से मैंने कभी बात नहीं की। बिना बात किए उसे जज कर लिया कि वो बदतमीज है। किसने बताया तुम्हें उसकी शख्सियत के बारे में? मैं दीदी के घर रही हूँ, मैंने देखा है उसका घमंडीपन, और दीदी ने भी बताया। मेरी बात मानो, एक बार उससे खुद बात करके देखो। शायद वो भी तुमसे प्यार करता हो, और अगर घमंडी भी होगा तो शायद तुम्हारे इश्क में बदल जाए। शायद आप ठीक कह रहे हैं। कितनी अजीब कहानी है ना हम दोनों की। एक आप हैं जो अपनी मोहब्बत पाना चाहते हैं, और एक मैं हूँ जो अपनी मोहब्बत से दूर जा रही थी। अय्याशी अमन को नहीं समझ पा रही थी, और सुचिता अजय की अच्छाइयों को नहीं पहचान रही थी। शायद ये कहानी पढ़कर वो प्रेमी जोड़े जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते या फिर गलत अवधारणाओं के चलते समझना नहीं चाहते, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर लें। अमन और अय्याशी का क्या हुआ, वो उनकी आगे की किस्मत थी, और अजय को सुचिता मिली या नहीं, ये अजय या सुचिता ही बता सकते हैं। काश मैं इस कहानी में अजय और सुचिता को मिलवा पाता। काश मैं अमन की तरफ से अय्याशी को ये बता पाता कि एक बारी मुझसे बात करके तो देखो। पर बतौर लेखक इस कहानी से मैं सुचिता और अय्याशी को बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर वो लड़का जो तुमसे प्यार करता हो, जिसके प्रति तुमने अपने मन में गलत अवधारणाएं बना ली, वो सच में गलत हो। ये थी अजय और अय्याशी की उनकी मोहब्बत, सुचिता और अमन के नाम लिखी एक कहानी। तो दोस्तों, बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं आपके सामने एक नई कहानी को लेकर प्रस्तुत होती हूँ, और इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और कहानी का आनंद लीजिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।